सो फ्रेंड्स, इस तरह से सभी बालों को आपने एक साथ लेकर क्राउन पॉइंट के ऊपर पोनी बनानी है, जिससे हम कुछ 5 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे पूरी पोनी को। इवन थिकनेस के साथ रखेंगे, इस तरह से जुड़ा पिन के साथ पिन अप कर देंगे और यहाँ पर एक डोनट को प्लेस करेंगे हम। ये जो हमारे सभी 5 सेक्शन के बीच वाले गैप्स हैं उनमें बड़ी वाले जुड़ा पिन के साथ पिन अप करेंगे और बॉब पिन भी यूज़ कर सकते हैं। ये टक करने के बाद ऊपर की तरफ इसी डोनट की कुछ लेयर लेके रखेंगे हम इस तरह से, ताकि उसको हम एक बन वाली शेप दे सकें। फिल कर देंगे ऊपर वाले पार्ट को और उसको भी छोटे वाले जुड़ा पिन के साथ सभी तरफ से रोक देंगे, गोल बना देंगे इस तरह से। इस डार्क स्टफिंग को सेम कलर के बालों के साथ कवर करेंगे। अगर आपके पास इनफ बाल है तो आप क्लाइंट के बालों के साथ भी उसको कवर कर सकते हैं। जुड़ा पिन के साथ उसको रोकेंगे, कवर कर देंगे पूरा, स्प्रे करके थोड़ा सेट करेंगे सभी तरफ और स्प्रे करने के बाद एक सेक्शन को लेंगे जिसके लेफ़्ट साइड से एक फाइन सेक्शन लेंगे, जिसके साथ रोज़ बनाएंगे हम। 5 रोज़ बनाने होंगे हमें। जिस तरीके से आप देख रहे हैं एंगल, वो लेफ़्ट साइड में आपको ये एक सेक्शन लेना होगा। किस तरह से ये हम सेक्शन तैयार करते हैं रोज़ के लिए आपने कई बार देखा है, फिर भी आप देखें एक सेक्शन को प्रॉपर थोड़ा थोड़ा बैक कॉम्ब करेंगे और 3 से 4 इंच की दूरी तक आपको स्प्रे भी करना होगा और बैक कॉम्बिंग करनी होगी। ड्राई हो जाने के बाद थोड़ा आयरन से फिनिशिंग दे सकते हैं और इस मेटल क्लिप को हटा देंगे आप। मिडिल फिंगर के ऊपर बालों को रैप करने के बाद मेटल क्लिप से फिर अगेन पकड़ लेंगे उसको, एक कोन शेप में आप उसको सेट करेंगे। इस तरह से रूट्स में एक छोटे जुड़ा पिन को लगा देंगे और थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे इस इनर पार्ट के ऊपर और थोड़ा सा ड्राई हो जाने के बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सा कर्व करते देते चलेंगे उसको और स्प्रे करने के बाद फिनिशिंग देते रहेंगे। शेप को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, ओपन करते रहेंगे फेस को। बॉटम पार्ट से नीचे वाले पार्ट को दूर नहीं करेंगे, मिला के रखेंगे। जिस तरह से कोन शेप होती है उसी शेप के साथ हम चलते रहेंगे। ऊपर की तरफ थोड़ा खुल के रहेगा फेस और नीचे की तरफ नैरो रहेगा। वैसे वैसे ही आपको ये पूरा रोज़ कंप्लीट करना होगा। थोड़ा थोड़ा पार्ट फैलाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे और स्प्रे करने के बाद उसको फिनिशिंग देंगे, ड्राई हो जाने देंगे और जुड़ा पिन के साथ रोकते रहेंगे। ये आपने कई बार देखा है किस तरह से हम एक रोज़ को बनाते हैं। फिर भी एक रोज़ आप कंप्लीटली देखेंगे किस तरह से बन रहा है वो। इस तरह से सेट हो जाने के बाद जुड़ा पिन लगा देंगे और नीचे की तरफ भी वैसे ही उसको थोड़ा सा बढ़ाते चलेंगे, स्प्रे करके रोकते चलेंगे जुड़ा पिन के साथ ड्राई हो जाने के बाद। और एंड्स को इस फ्लावर के नीचे की तरफ जहाँ तक लगता है कि शेप दे देगा उसको उतना काम में ले लेंगे, अदरवाइज़ सभी एंड्स को हाइड करा देंगे नीचे की तरफ। एक इनविजिबल पिन के साथ उसको पकड़ भी सकते हैं, पिन अप कर सकते हैं और स्प्रे भी करेंगे उसके ऊपर। अच्छे से स्प्रे कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये रोज़ बनाना है। स्प्रे कर देने के बाद अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। अभी इसी का राइट साइड वाला जो पार्ट था, जो इसी का हिस्सा है, इसी सेक्शन से हमने रोज़ के लिए लिया था। ऊपर की तरफ किस तरह से हम ये वेव बनाएंगे, तो ये पहला वाला पुलिंग रहेगी हमारी, अभी फर्स्ट टाइम पुलिंग रहेगी और एक स्मॉल वाला वेव नीचे की तरफ आने वाला है। तो अभी एक पहले आप ऊपर की तरफ इसको पुल करेंगे जहाँ पर कुछ लाइंस प्ले करने वाले हैं हम। इवन गैप के ऊपर इवन थिकनेस के साथ आपने ये सभी जुड़ा पिन लगाने होंगे और कुछ लाइंस बनाने होंगे। यहाँ पर थोड़े थोड़े पार्ट को लेते रहेंगे इक्वल गैप के साथ और यहाँ इस तरह से कुछ लाइंस प्ले करेंगे हम। अभी हम इसको लाइंस बनाने के बाद रोक देंगे और सबसे पहले हम सभी 5 रोजेस बना लेंगे। एक हमने बना दिया है
और 4 रोजेज़ और बनाएंगे अभी हम। उसके बाद फिर ये वेव्स बनाएंगे एक साथ, एक बार सभी हम रोजेज़ बना लेते हैं और फिर उसके बाद सभी वेव्स को बना लेंगे। स्प्रे करके छोड़ देंगे, सेट हो जाने देंगे, जहाँ पर ज़रूरत लगती है फिनिशिंग देंगे उसको। तो वैसे ही सभी सेक्शन को लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जिसके लेफ़्ट साइड से हमें रोज़ बनाना होगा, और जिस तरह आपने रोज़ देखा है वैसे ही बनाने वाले हैं इसको भी हम, मगर अभी हम इसको पूरा नहीं देखेंगे, कहाँ कहाँ बनेगा ये देखना होगा बस। उसके अलावा रोज़ किस तरह बनेगा वो आपने देखा है और पहले भी हमने दिखाया है, आपने पहले भी देख लिया है वो। तो इस तरह से यहाँ पर एक ये रोज़ बनेगा, एक की थर्ड रोज़ और बनेगा, रहेंगे सब हम सभी लेफ़्ट साइड बनेंगे, सेक्शन के लेफ़्ट साइड में ये रोज़ बनाना होगा। और ये इस तरह से हमने ये 5 रोज़ेज़ बना दिए हैं। और अभी इस सेक्शन को ऊपर की तरफ थोड़ा उठा के रखेंगे, पिनअप कर देंगे, और इन एंड्स को एक सेकंड वेव देंगे हम इस तरह से। तो ये एक पूरा वेव कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इस तरह से बाहर की तरफ फिर से पुल करेंगे और जुड़ा पिन के साथ उसको रोक देंगे कुछ लाइंस देने के बाद। और इस जो बचे हुए एंड्स हैं उनको रोज़ के नीचे की तरफ हाइड करा देंगे, टर्न करा देंगे सभी एंड्स को नीचे की तरफ, और वो सब छुप जाएंगे नीचे। थोड़ा लाइंस को क्लियर करेंगे। इस तरह से सभी एंड्स को आपने छुपा देना होगा। चलते हैं आगे की तरफ, दूसरा वाला सेक्शन लेते हैं। दूसरे वाले रोज़ के ऊपर वाला राइट साइड वाला सेक्शन लेंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ पुल करेंगे। यहाँ पर भी आपको सेम लाइंस बनानी होंगी एक बराबर साइज़ के साथ, जिस तरह से हमने पहले वाले सेक्शन में बनाया है आपने देखा है, उसी तरह सभी लाइंस यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। टेक्निक आपने देखा किस तरह से बना है वो, वैसे ये देखिए सभी लाइंस आपने जुड़ा पिन के साथ रोक देनी है और फिर एक और उसको नीचे की तरफ कर्व देंगे हम, जहाँ पर फिर कुछ लाइंस प्ले कर देंगे नीचे की तरफ, और जुड़ा पिन के साथ रोकने के बाद वहाँ पर भी स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद इसके एंड्स को भी जुड़े के रोज़ के ऊपर अंदर की तरफ आप हाइड करा देंगे एंड्स को। अब ये थर्ड वाला हमारा सेक्शन है, वैसे ही इसको भी ऊपर की तरफ आपने पुल करना है और ये जुड़ा पिन के साथ सभी लाइंस को सेट कर देना है, जैसा कि आपने प्रॉपर फर्स्ट सेक्शन में देखा है। वो काम सब वैसे ही होने वाला है। इसके भी नीचे की तरफ एक और वेव, थोड़ा सा एक बार और कर्व देंगे और एंड्स को रोज़ के नीचे की तरफ हाइड करा देंगे। ये मैं 6 नंबर टाफ्ट यूज़ कर रहा हूँ हेयर स्प्रे, और ये देखिए फिर से हमने वैसे ही पुल किया और सभी लाइंस बना दी। आप यहाँ पर 7 नंबर गेट्स भी, 6 नंबर टाफ्ट, अभी ये 5+ हो गया है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सभी लाइंस को आपने नीचे तक थोड़ा सा विजिबल कराना है और नीचे भी एक और कर्व देने के बाद एंड्स को आपने रोज़ के नीचे की तरफ हाइड करा देना है। अगर आपको लगता है कि बाल थोड़े स्लिपरी हैं, खुलने का डर है, तो एक इनविजिबल पिन के साथ भी उनको रोक सकते हैं रोज़ के पीछे की तरफ, और अच्छे से स्प्रे कर देंगे तो वो खुलेंगे नहीं। और अभी ये हमारा नेक्स्ट वाला लास्ट सेक्शन होगा। स्प्रे करने के बाद उसको भी लेंगे और सेम यही टेक्निक, यही लाइंस वैसे ही दोहरानी होंगी, वैसे ही बनानी होंगी। और ये देखिए सभी लाइंस बनाने के बाद इसके एंड्स को भी आप उसी तरीके से हाइड करा देंगे। और नीचे की तरफ फिर सेकंड कर्व लाइंस और उनको जुड़ा पिन के साथ रोक देने के बाद
हाइड करा देंगे एंड्स को कुछ इस तरह आप देख रहे हैं। ऐसे आप सभी एंड्स को पीछे की तरफ, रोज़ की शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए, और आप एंड्स को अच्छे से हाइड करा देंगे पीछे की तरफ, स्प्रे कर देंगे। और अभी स्प्रे पूरा ड्राई हो जाने के बाद आप सभी पिंस को रिमूव करेंगे आराम से, और ये बीड्स के साथ आप किसी दूसरी टाइप के एक्सेसरी के साथ भी, बट इट शुड बी स्मॉल, ये आप एक्सरसाइज इस तरह से कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का स्टाइल। कैसा लगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना।